नमस्कार बच्चों। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे कुछ। कौन से चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपका पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री है आपके बुक का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, उस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है, इस प्रश्नों को देखिए आप। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। पहला है संकेतों के रूप में, दूसरा है अणुसूत्रों के रूप में, तीसरा है समीकरण के द्वारा, और चौथा है सरल सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखिए संकेत तो क्या होता है, जैसे सोडियम हो गया तो सोडियम का संकेत Na, पोटेशियम का संकेत K। तो सिर्फ संकेत लिख के हम रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त नहीं कर सकते। अणुसूत्र, सिर्फ मोलिकुलर फॉर्मूला लिख के हम रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो दोनों को जोड़ के एरो लगाएंगे, तीर का निशान लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ उत्पाद लिखेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद दोनों लिखेंगे, जोड़ का प्लस का साइन देंगे और एरो का चिन्ह देंगे, तब जाके फाइनली क्या हम जो है उस रासायनिक अभिक्रिया को लिख पाएंगे। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समीकरण के द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हमको रासायनिक समीकरण का जरूरत पड़ेगा, और सिर्फ संकेत से या सिर्फ अणुसूत्र लिख के या फिर सिर्फ सरल सूत्र लिख के ये काम नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका, पहला का आंसर हो जाएगा गौ। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, तो यह समीकरण है संतुलित, असंतुलित, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल। इस तरह से इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए असंतुलित या संतुलित, दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित। अगर बराबर नहीं होती तो असंतुलित। और अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो वह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुकूल होगा, न कि प्रतिकूल। ठीक है, तो यह एक संतुलित समीकरण है। इसका आंसर, दो का आंसर जो है आपका ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख। तीसरा देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित है? तो चेक करना पड़ेगा आपको, चारों चेक कीजिएगा, देखिएगा कौन कौन संतुलित है, कौन कौन असंतुलित है। तो सबसे पहला देखिए हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। ठीक है, H2 प्लस Cl2 2HCl, इधर 2 इंटू HCl क्या है, इधर भी दो हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो पहला जो है संतुलित है। दूसरा देखिए 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2, पोटेशियम क्लोरेट है। तो उसमें देखिए दो पोटेशियम 2 इंटू के किए हैं, दो पोटेशियम, इधर भी 2 इंटू के है, दो पोटेशियम, इधर 2 इंटू Cl, इधर भी 2 इंटू Cl है। ठीक है, 2 इंटू O3, इधर 3 इंटू O2। ठीक है, तो दो तिया 6 ऑक्सीजन उधर भी है और 3 दूना 6 ऑक्सीजन इधर भी है, भी संतुलित है। तो क और ख दोनों संतुलित है। पूछा क्या है, कौन सा असंतुलित है? तीसरा देखिए गौ। गौ में देखिए कहता है PbNO3 लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट से बना है, लीड का ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये बना है। अब इसमें देखिए संतुलित है कि नहीं है, इधर लीड एक है, इधर भी लीड एक है, Pb एक है, Pb एक है। इधर 2 से गुना किया नाइट्रोजन में तो N2 हो गया, इधर नाइट्रोजन एक ही है, तो ये क्या हो गया? असंतुलित हो गया। ऑक्सीजन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक भी असंतुलित हुआ तो पूरा समीकरण क्या हो जाएगा? असंतुलित। तो अगर एक परमाणु अगर दोनों तरफ बराबर संख्या नहीं है तो आप सीधा बोल देंगे उस समीकरण को क्या बोलेंगे? असंतुलित बोल देंगे, दूसरा कोई चेक ही नहीं करना है। ठीक है, घ वाला ऑप्शन देख लीजिए। घ वाले ऑप्शन में 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन और प्लस O2 मतलब 2 ऑक्सीजन। इधर देखिए 2H2O 4 हाइड्रोजन और 2 से ऑक्सीजन में गुना हो जाएगा तो 2 ऑक्सीजन, तो ये भी संतुलित है। तो क, ख और घ संतुलित है, और जो ग है वो असंतुलित है। नाइट्रोजन का संख्या जो है, परमाणुओं की संख्या बैलेंस नहीं है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ग। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है। चौथा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? फिर से वही संतुलित और असंतुलित वाला। संतुलित और असंतुलित में हमको देखना क्या होता है कि अभिक्रिया में दोनों तरफ, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या
बराबर होनी चाहिए। कोई खास परमाणु जो है इधर कम या उधर ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए Fe+Cl2, ठीक है, FeCl3 बनाया, उधर क्लोरीन 2 है, इधर 3 है, आयरन तो दोनों तरफ बराबर है, तो ये असंतुलित है। पूछा क्या है? संतुलित। ठीक है। दूसरा देखिए NH4NO2, ठीक है, तो NH4NO2 में नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। इधर ऑक्सीजन देखिए, उधर 4 है तो इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तीसरा देखिए Fe+O2, Fe2O3 बना दिया, तो उधर Fe आयरन 1 है, इधर आयरन 2 है, तो असंतुलित है। चौथा देखिए KBr+Cl2, KCl+Br2 हो गया, तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड जो है, उधर एक पोटेशियम है, इधर भी एक पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोराइड में। उधर क्लोरीन 2 है लेकिन इधर क्लोरीन 1 है, उधर ब्रोमीन 1 है, इधर ब्रोमीन 2 है, तो असंतुलित हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला वाला देखिए, ये पहला नहीं है, पहला असंतुलित है FeCl3। क, ग और घ असंतुलित है, और ख वाला जो है संतुलित है। पूछा क्या है? संतुलित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित वाला ख। तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ का ख। ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना है। ठीक है, तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना है। ठीक है, तो विस्थापन, उभय विस्थापन, उसके बाद क्या बोल रहा है? उदासीनीकरण और अपघटन। तो कैल्शियम और कार्बोनेट को तोड़ा गया है, डिकम्पोजिशन हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो तोड़ा गया है, उसका मतलब अपघटन हुआ है, तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? अपघटन हो जाएगी। विस्थापन कब होता है? जब कैल्शियम को हटा के मैग्नीशियम आता, कोई दूसरा अभिक्रिया कारक होता और एक दूसरे को विस्थापित करता, तब हम विस्थापन बोलते हैं। उदासीनीकरण में क्या होता है? एक अम्ल एक क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपघटन। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा घ। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल, ठीक है, ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वैसे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, लेकिन अभिक्रिया किस तरह का रिएक्शन है ये पूछा है। और ऑप्शन देखिए संयोजन, कॉम्बिनेशन, तो ऐसा नहीं है कि सनलाइट से कंबाइन कर लिया है कोई चीज और कोई प्रोडक्ट बना दिया है, ऐसा नहीं है। सनलाइट का प्रेजेंस बस चाहिए, तो लाइट का प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होता है प्रकाश के उपस्थिति में, तो उस रिएक्शन का नाम प्रकाश होता है। ठीक है, और अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसका आंसर ख हो जाएगा। संयोजन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, अवक्षेपन भी बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी अवक्षेप इसमें नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो 6 का आंसर हो जाएगा ख। क्लियर है 6 तक? उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है 7वां, सही उत्तर का संकेताक्षर लिखें। पहला क्या है? कह रहा है क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट ऐसे लिखेंगे हम AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट बना दिए AgNO3। इसमें क्या डाले हैं? सोडियम क्लोराइड डाले हैं, तो सोडियम क्लोराइड डालिए, इसमें सोडियम क्लोराइड डाले, डालने पर क्या हो रहा है कि अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जब बनाएंगे तो AgCl बनेगा, AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, और ये AgCl जो होता है इसका प्रिसिपिटेट बनता है, ये अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, AgCl सॉलिड हो जाता है, विलयन से पृथक हो जाता है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपन अभिक्रिया बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसका आंसर हो जाएगा ग। तो 7 का आंसर हो जाएगा ग। ये अभिक्रिया लिखने के लिए आना चाहिए आपको। अगला कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
किससे रिएक्ट किया, कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से, और अभिक्रिया करके क्या बनाया, NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बनाया। पूछ रहा है ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया क्या है आप खुद बता देंगे। बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अम्ल है कि क्षार है, ये क्षार है, भस्म है, ठीक है, क्षारक। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, तो ये क्षारक अम्ल से अभिक्रिया किया। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है, और ये जल है। तो क्षारक जब अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया का क्या नाम देते हैं, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आंसर हो जाएगा इसका ख। तो 8 का आंसर हो गया ख। 9 देखिए, कहता है निम्नांकित में से रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है। तो आपको जहां आपको बताए थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीकरण, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीकरण। उसी तरह से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन अगर हटा लिया गया किसी कंपाउंड से तो क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन जोड़ दिया गया तो रिडक्शन। तो देखिए पहला कहता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको एक एक करके चेक करना पड़ेगा आपको कि रिडॉक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में देखिए कैल्शियम +2 होता है और इधर भी कैल्शियम +2 है। ऑक्सीजन -2 होता है, ऑक्सीजन -2, तो इधर कार्बन का यहाँ पे निकालेंगे आप ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या आ जाएगा, ये +2 है, ये 3 × -2 -6, +2 -6 कितना होता है, -4। तो इसका मतलब कार्बन क्या है, -4 है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है, ठीक है। तो इधर भी कैल्शियम +2 में है, इधर भी कार्बन -4 में है, इधर भी ऑक्सीजन -2 में है, मतलब किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, तो हम क्या बोल देंगे कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हुआ है। तो उसके बाद देखिए ख में, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया है। इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और जिंक से ऑक्सीजन हटा है तो जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो इसका आंसर 9 का क्या हो जाएगा, ख। यही रिडॉक्स रिएक्शन है। आप तीसरा चेक कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में HCl जोड़ दिया, कैल्शियम क्लोराइड और H2O बना, तो कैल्शियम से ऑक्सीजन, कैल्शियम +2 में था, यहाँ भी +2 में है, यहाँ पे HCl, H में +1, Cl में -1, यहाँ Cl -1 और H +1। तो किसी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हुआ है उसमें या रिडक्शन हुआ है, ये कैसे पता चलता है, उसके अंदर जो परमाणु है उस परमाणु का आवेश देखते हैं, हम चार्ज देखते हैं। चार्ज अगर बढ़ा है, प्लस में बढ़ा है, तो हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, और चार्ज अगर कम हुआ है तो हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चार्ज में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, को ऑप्शन में और जो गो ऑप्शन है, को और गो में देखिए कैल्शियम +2 में था, +2 में है, प्रोडक्ट में भी इधर +2 में था, +2 में है, कोई चार्ज में चेंज ही नहीं हुआ है। ऑक्सीजन -2 था, -2 है। तो लेकिन यहां पर देखिएगा आप ख वाले ऑप्शन में कि जिंक +2 में था, +2 से 0 हो गया, जिंक ऑक्साइड था तो ऑक्सीजन -2, तो जिंक क्या था, +2, जिंक +2 से 0 हो गया, मतलब +2 से 0 हुआ है, चार्ज कम हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है। और उसी तरह देखिए कार्बन, कार्बन 0 पे है, 0 से +2 हो गया, तो +2 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन और जिंक का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन रिडॉक्स अभिक्रिया बता सकते हैं। NaOH और HCl न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन नहीं होता है। NaOH और HCl, NaCl और H2O, ठीक ये वाला रिएक्शन अभी आपको जो बताया हम वही है। तो इसमें कोई भी चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, जिसे आप देख सकते हैं कि सोडियम इधर प्लस में है, इधर भी +1 है, इधर OH- है, तो इधर देखिए H+, Cl-, H 2 हाइड्रोजन है तो 2H+, और ऑक्सीजन में -2 होता है तो -2 और +2 0 आ जाएगा। यह ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, तो -2 +1 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बताते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपको पता करना है तो आप चार्ज देखिए, चार्ज अगर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, चार्ज अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और चार्ज अगर कम हो रहा है तो रिडक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख, 9 नंबर का। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पता करने के लिए आपको जो भी रिएक्शन में दिया गया है, इस साइड अगर एनर्जी है तो उसको उस साइड जाके लिखिए। इधर -Q जूल है तो उधर जाके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, +Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब
अभिकारक जो है, रिएक्टेंट जो है, उसमें एनर्जी देना पड़ा, ये चीज उधर जाके जुट जाएगा, तो अभिकारक को एनर्जी देना पड़ा, तो इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है? ऊष्माशोषी है, इंडोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी देते हैं तो ऊष्माशोषी, और जब एनर्जी रिलीज होता है तब क्या होता है? वो ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी पूछा है, मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन पूछा है, इंडोथर्मिक नहीं पूछा है। तो ये उधर जाके जुट गया, इसका मतलब एनर्जी देना पड़ रहा है। ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब इसमें से एनर्जी निकला, ठीक है, और वो निकल के कहा गया? एनवायरमेंट में। तो इसके पास जितना एनर्जी था, इसके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 जब बनाए, तो जो भी एनर्जी जला उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। तो आप ऐसे जान सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट साइड प्लस है तो एक्सोथर्मिक होगा, प्रोडक्ट साइड माइनस है तो इंडोथर्मिक होगा। या फिर रिएक्टेंट साइड देखिएगा आप, अभिकारक के साइड, इधर प्लस में अगर एनर्जी होगा तो वो क्या है? एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब दे रहे हैं मतलब ऊष्माशोषी है। अगर इधर माइनस है, इसका मतलब इसमें से एनर्जी निकल रहा है, इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है। ये एनर्जी देखिए, इसमें जोड़ा जा रहा है एनर्जी, ठीक है, प्लस 11.82 किलो कैलोरी। तो इसमें एनर्जी दे रहे हैं, H2 और I2 को रिएक्ट करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी पूछा है आपसे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख। तो इसका 10 नंबर का जो है ऑप्शन हो जाएगा ख, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो आप दो तरीका से कर सकते थे इसको। इधर अभिकारक साइड जो है, अभिकारक साइड अगर प्लस में है तो इंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड अगर प्लस में है तो ऊष्माक्षेपी है, उल्टा होता है। अगर अभिकारक साइड अगर माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, अभिकारक साइड अगर माइनस में है ऊष्माक्षेपी है, और इधर जाके प्लस में है उत्पाद के साइड, तो फिर क्या बोल देंगे? ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है H2CO, O2 और H2S। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके और खुद रिड्यूस हो सके। हाइड्रोजन अगर किसी दूसरे में जुटेगा तो उसको रिड्यूस ही करेगा जाके। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन किसी दूसरे में जाएगा तो रिड्यूस ही करेगा उसको। O2 और H2S। ठीक है, तो ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपसे पूछा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन गैस और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अपकारक होते हैं। O2 जो है ऑक्सीजन, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो 11 का आंसर आपका हो जाएगा घ। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ। अब देखिए 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? तो HNO3, H2SO4 और O2, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3 और H2SO4। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, और नाइट्रिक अम्ल, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, और O2 तो ऑक्सीकारक होता ही है, और अभी बताया कि ये तीनों क्या है? अवकारक है। इसका मतलब H2S क्या है? अवकारक है, और पूछा क्या है? अवकारक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग। 12 का आंसर हो जाएगा ग। ऑक्सीकारक और अवकारक समझ में आ गया आपको? 12 के बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सही उत्तर का संकेताक्षर लिखिए। प्रश्न क्या है? समीकरण 2Cu प्लस O2 गिव्स 2Cu, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर का ऑक्साइड बनाया, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, ये संयोजन हुआ है, कॉपर में ऑक्सीजन जुटा है, तो संयोजन तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो कॉपर में ऑक्सीजन जुटा है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर का, तो आप बोल देंगे सीधा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? तो 13 का हो गया ख, क्योंकि ऑक्सीजन जुटना क्या होता है? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन हटना क्या होता है? अवकरण। ठीक है, अगला देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को करके, ग्लूकोज से क्या करते हैं हम? ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करते हैं, रेस्पिरेशन। तो भोजन का पचना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अवकरण नहीं होगा, उदासीकरण होगा नहीं, जो अम्ल क्षारक का अभिक्रिया को उदासीकरण बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमारे शरीर में संभव नहीं है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन नहीं होगा, होगा क्या? ऑक्सीकरण। तो भोजन का पचना क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो 14 का हो जाएगा आपका ख, ऑक्सीकरण। ठीक है,
और 15 देखिए अंतिम सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ज्वाला के वही पदार्थ जलता है जिसमें गैस का कुछ अमाउंट होता है, गैस का मात्रा होता है। जो ठोस पदार्थ होता है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। ठीक है, तो गैस या लिक्विड जो होगा वो कैसे जलेगा? ज्वाला के साथ जलेगा। तो मोमबत्ती, किरोसिन और मीथेन गैस ये ज्वाला के साथ जलता है, और जो कोयला है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। तो बिना ज्वाला के पूछा है तो कोयला हो जाएगा आंसर। तो 15 का आंसर हो जाएगा ग। तो बच्चों ये रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण चैप्टर का ये कुछ 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके भारतीय भवन बुक में दिया हुआ है। भारतीय भवन का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए, इससे आपको बुक को पढ़ने में मदद मिलेगी, समझने में मदद मिलेगी। आप वीडियो लेक्चर देख ही रहे होंगे, तो वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और उसके बाद आप बुक पढ़ेंगे, और बुक पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें कोई समस्या ना आए, इसलिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको हम एक साथ कर दिए। इसी तरह से सारे चैप्टर का, केमिस्ट्री का, सारे चैप्टर का, फिजिक्स का, सारे चैप्टर का, बायो का हम एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देंगे, एनसीईआरटी का भी और भारतीय भवन का भी। ठीक है, तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में और आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो खुद भी लाभान्वित होइए और अपने दोस्तों को भी लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद।